हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया पहले वो देख लेते। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, और इसमें हम लोग ने मॉड्यूलेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये सब बताया था। ठीक है, उसका प्रीवियस लेक्चर में वाई मॉड्यूलेशन एंड वाई इट इज़ नेसेसरी भी बताया था। ठीक है, और ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर में था मॉड्यूलेशन। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या बनाया था, हम लोग ने मॉड्यूलेशन का टाइप्स के बारे में जाना था। ठीक है, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था, AM, नंबर ए, नंबर बी, FM एंड नंबर सी में क्या पढ़ा था हम लोग ने, PM। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM मतलब क्या पढ़ा था हम लोग ने, फेज मॉड्यूलेशन। उसके बाद हम लोग ने डिटेल में AM दैट मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या पढ़ा था, फर्स्ट इसका डेफिनेशन जाना। ठीक है, डेफिनेशन में क्या जाना हम लोग ने, एम्पलीट्यूड वेरीज बट हम लोगों का फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्या होता है, डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग ने नंबर 4 में क्या किया था, यहाँ पर हम लोग ने एक और चीज़ किया था। क्या किया था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पर हम लोगों का मैसेज जनरेटर था। फिर उसके बाद हम लोगों को ये मैसेज जनरेटर ओरिजिनल सिग्नल, फिर उसके बाद हम लोग का मैसेज जनरेटर या फिर मैसेज सिग्नल जनरेटर, ठीक है, MSG लिख दे रहा हूँ, मैसेज सिग्नल जनरेटर। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ था, किस में कन्वर्ट हुआ था, बेस बैंड में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों का मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग ने यहाँ से हम लोग ने एक और पार्ट यूज़ किया था, यहाँ पर क्या किया था हम लोग ने, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कैसा होता है हम लोगों का, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग ने फाइनली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट क्लास का, यहाँ पर फर्स्ट हम लोग ने जो पढ़ा था दैट हम लोग ने AM के लिए पढ़ा था। ठीक है, 11th में हम लोगों को हम लोगों का सिलेबस में AM ही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में ही है, बट हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन का सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद और एक पॉइंट हम लोग ने कवर किया था। ठीक है, वहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब क्या किया था हम लोग ने, AM डिवाइडेड बाय AC, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल किया था। ठीक है, एक और चीज़ याद रख लेना हम लोगों का, A मैक्स माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय A मैक्स प्लस A मिनिमम, ये भी हम लोगों का किसका डेफिनेशन होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। फिर उसके बाद हमेशा याद रखना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसका मैंने क्या बोला था, रीजन भी स्टेट कर दिया था। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक और चीज़ प्लॉट करके दिखाया था। क्या प्लॉट करके दिखाया था, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जो हम लोगों का फाइनल जो एम्पलीट्यूड का था। ठीक है, वहाँ पर हम लोग ने ऐसे करके दिया था, यहाँ पर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और उसके बाद हम लोग ने ये सब कर लिया था। और उसके बाद बैंडविड्थ निकाला था 2 × FM, और बैंडविड्थ इक्वल टू 2 × ये सब ओमेगा एम। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम क्या था हम लोगों का, बैंडविड्थ ऑफ द क्या, ये वाला अपर साइड बैंड के लिए था, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम किसके लिए था, हम लोग का लोअर साइड बैंड के लिए था। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स FM दिया है। ठीक है, मैसेज सिग्नल मतलब मैसेज फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कितना दिया है, 15 किलोहर्ट्ज दिया है। ठीक है, एंड पीक वोल्टेज दैट मीन्स पीक वोल्टेज किसका दिया है, मैसेज सिग्नल का, दैट मीन्स AM कितना दिया हम लोग का, 6 वोल्ट, इज यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब हम लोगों को FC फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर कितना दिया है, 1 मेगाहर्ट्ज, और उसके बाद क्या दिया है, एंड पीक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट
दैट मीन्स पीक वोल्टेज मतलब किसका हो गया हम लोग का, कैरियर का दिया, कितना दिया है 10 वोल्ट। फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और हम लोगों को फॉर्मूला पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, क्या होता है हम लोगों का म्यू, ठीक है, म्यू मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ए एम माइनस ए सी, या फिर हम लोगों का ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग सिंपल टाइप्स के दे रहे हैं। अब ए एम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल कितना है 6 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर कितना है 10, दैट इज इक्वल टू 0.6। दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 आ गया। और इसीलिए हम लोग जब भी कैलकुलेशन करना म्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 आना ही चाहिए। तो ये हम लोग का लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये हम लोग का प्रॉपर करेक्ट। फिर उसके बाद द साइड बैंड प्रोड्यूस, साइड बैंड प्रोड्यूस मतलब क्या होता है हम लोगों का, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर में हम लोगों को क्या बोला है, साइड बैंड, साइड बैंड प्रोड्यूस्ड। अब साइड बैंड मतलब क्या होता है, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम। ये देखो एफ सी प्लस एफ एम मतलब हम लोगों का अपर साइड बैंड होता है, और एफ सी माइनस एफ एम मतलब हम लोग का लोअर साइड बैंड। ये याद रखा, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को फर्स्ट साइड बैंड प्रोड्यूस, साइड बैंड दो प्रोड्यूस होगा, एक एफ सी प्लस एफ एम और दूसरा एफ सी माइनस एफ एम। अब हम लोगों को यहां पर पता ही एफ सी कितना दिया हम लोगों को 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और एफ एम भी हम लोगों को दिया है, कितना दिया हम लोगों को, यहां पर क्वेश्चन में देख सकता है 15 किलोहर्ट्ज, 15 किलोहर्ट्ज। दैट मीन्स अपर साइड बैंड इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एम, दैट मीन्स 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 15 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी उस पर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तब उस समय हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तब कैलकुलेशन करेंगे तब कितना आएगा, ये पार्ट हम लोग आराम से जान सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये देखो इसको भी कन्वर्ट कर सकता है, ये हम लोगों को 1 × 10⁻⁶ हर्ट्ज प्लस 15 × 10⁻³ हर्ट्ज। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है लोअर साइड बैंड, ठीक है। लोअर साइड बैंड कितना होता है, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ माइनस 15 × 10⁻³ कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए टास्क छोड़ दिया हो। तो यहाँ से हम लोगों को कैलकुलेशन इजी हो गया, अपर साइड बैंड का भी कर लिया, लोअर साइड बैंड का भी कर लिया और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। ये मैं तुम लोगों को ब्लॉक डायग्राम जो हम लोग ने ट्रांसमीटर का, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। नंबर 1 में हम लोगों का क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर होता है कि नहीं, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा फॉर्म में। नंबर 2 में आ जाता है मॉड्यूलेटर, ये लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया हूं, फिर भी यहां पर थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रहा। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आता है, एम्पलीफायर। फिर उसके बाद नंबर 4 में हम लोगों को आता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। और हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया है। अब ट्रांसड्यूसर, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या हो गया हम लोगों का, जो माइक्रोफोन है, जो मैं बोल रहा हूं नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माइक्रोफोन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया हम लोग का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर उसके बाद ये मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का लो फ्रीक्वेंसी है एकदम जो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के करने के बाद यहाँ पर एम्पलीफाई भी करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से पहुंचे। फिर उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू, जैसे हम लोग फोन लगाते हैं ना, उस पर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, वहां पर एक माइक्रोफोन रहेगा, वो क्या करेगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। एक्चुअल में मोबाइल में हमेशा याद रख लेना GMSK होता है, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग बोल के एक टर्म आता है, ये हम लोगों का, दिस इज गॉसियन मिनिमम, ठीक है, शिफ्ट कीइंग, शिफ्ट
किंग। ये मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज किया जाता है एक्चुअल में जो हम लोगों का जीएसएम सिम होता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों ये मत सोचना कि ये मॉड्यूलेशन यूज किया जा रहा है, दिस इज द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं जस्ट एक ब्रीफिंग के लिए तुम लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करेगा, ये मैंने इसका इंडिविजुअल बोल दिया। ये मैसेज सिग्नल कब हुआ, जब ट्रांसड्यूसर हम लोगों का पूरा एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद कैरियर सिग्नल मतलब ऑसिलेटर से आएगा, ये हम लोग ने पहले ही बता दिया। ऑसिलेटर से आएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करेगा, फिर मॉड्यूलेटेड वेव होगा, फिर पावर एम्पलीफाई करेंगे, फिर हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना से क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। इतना तक पूरा इजीली क्लियर हो चुका है। अब हम लोगों को जानना है रिसीवर, क्योंकि ट्रांसमिट तो कर दिया, ये पार्ट तो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी पूरा अच्छे से लास्ट लेक्चर में भी दे दिया। अब यहाँ पर टर्म आता है रिसीवर। अब रिसीवर क्या करता है, अब रिसीवर जो हम लोग को रिसीव तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या रहे, उस पर भी हम लोगों का एंटीना रहेगा। कौन सा एंटीना रहेगा, रिसीविंग एंटीना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैंने सिक्किम फोन लगाया मम्मी को, ठीक है। ये बीजी ने फोन लगाया किसको, मम्मी को। तो यहाँ पर इसने फोन लिया है, इस पे हम लोगों का ट्रांसड्यूसर भी रहेगा, एम्पलीफायर भी रहेगा और पावर मॉड्यूलेटर भी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एंटीना। ये एंटीना ये डायरेक्ट मत सोचना फिलहाल, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मम्मी फोन लिया हुआ है। अब ये क्या कर दिया, यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस होता है MS to BTS, BTS to BSC, BSC to MSC, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं चाहिए हम लोगों को, सिंपल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों को सिंपली ये जाके मम्मी को फोन लग गया सपोज। अब ये हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहाँ पर एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब मम्मी को रिसीव करने पड़ेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग का रिसीविंग एंटीना। ये देखो रिसीविंग एंटीना। फिर मम्मी को भी क्या करेगा, वहां पर एम्पलीफायर लगा रहेगा। अब एम्पलीफायर भी है, एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा साउंड अकॉर्डिंग टू द यूजर के हिसाब से, ठीक है। द रिसीव सिग्नल इज फर्स्ट एम्पलीफाइड, ये देखो एम्पलीफाई करेगा एंड गिवन टू द IF स्टेज। अब हम लोगों का IF स्टेज मतलब क्या होता है, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टेज। अब ये क्या करेगा, हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इज यूजुअली चेंज टू लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी आया वो हाई फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सुनना तो हम लोगों को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मॉड्यूलेशन करने के बाद, जब हम लोग मॉड्यूलेशन करने के बाद एकदम हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, होता है कि नहीं। अब हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, इसी के लिए यहां पर IF स्टेज होता है। IF स्टेज क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद द लो फ्रीक्वेंसी हम लोगों का क्या करेगा, डिटेक्टर में देंगे। यहां पर डिटेक्टर में पहुंच गया। अब डिटेक्टर क्या करेगा, वो हम लोगों का जितना डिजायर्ड मतलब जितना चाहिए उतना ही उसको लेगा। नॉइस को क्या करेगा, हम लोगों का एम्पलीफाई करेगा। नॉइस को क्या करेगा, हम लोगों का यहाँ पर एम्पलीफायर लगा है। अब एम्पलीफाई करेगा तब जाके मैं मम्मी को क्या करेगा, अच्छे से सुनाई देगा। मतलब ये पार्ट मत सोचना कि यहाँ पर जस्ट ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो मैं फोन किया मम्मी को ऐसे ही सुना दिया, नहीं। वहां पर प्रोसेस होता है, वहां पर एम्पलीफायर लगा रहता है, फिर उसके बाद IF स्टेज रहता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज रहता है, डिटेक्टर रहता है, डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई कौन सा सुइटेबल फ्रीक्वेंसी है, कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद एम्पलीफाई करेगा जिस हिसाब से यूजर को चाहिए। फिर उसके बाद आउटपुट मिलेगा किसको, यूजर को, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, रिसीवर का भी ब्लॉक डायग्राम। तो हम लोगों का जैसे ट्रांसमीटर का होता है वैसे क्या होता है, रिसीवर का भी होता है। वही चीज लिखा हुआ है, द डिजायर्ड सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड एंड डीमॉड्यूलेटेड टू रिकवर द ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अब क्या करेगा वो, आराम से मम्मी जो मैं बोल रहा हूं वो क्या करेगा, सुनाई देगा। तब हम लोगों का यहाँ पर दो पार्ट क्लियर हुआ, एक ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम और हम लोग ने ब्रीफली क्या किया, एक रिसीवर का भी ब्लॉक डायग्राम को जान लिया। अब हम लोगों का यहां पर टर्म आता है, मैंने तुम लोगों को बोला है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है वो किस किस टाइप में होता है, एक्चुअल में ना तुम लोग जितना हायर स्टडीज करोगे उतना तुम लोगों को यहाँ पर मॉड्यूलेशन का भी वेरियस टाइप आएगा। ASK आ गया, ये हम लोग का डिजिटल फॉर्म में
PSK आएगा, FSK आएगा, GMSK आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए, जो चाहिए वही सिर्फ पढ़ेंगे। अब हम लोगों का आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और क्या होता है हम लोगों का फेस मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपल से डेफिनेशन देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरीज एंड फेस एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्या हो जाएगा, फेज एंड फ्रीक्वेंसी हम लोगों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब हम लोगों का ये, हम लोग तो पूरा डेप्थ में पढ़े, FM और PM हम लोगों को बस यहाँ पर जो ये वाला डायग्राम है उससे रिलेट करना है और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन जानना है। उसके अलावा इसका इक्वेशंस वगैरह तुम लोग एक्चुअल में हायर स्टडीज में पढ़ लेगा, ये जनरली कॉम्पिटिटिव में भी आता नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे। इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वेरीज, फ्रीक्वेंसी वेरीज एंड, उस समय ये हम लोग का एंड है, एंड हम लोगों का एम्पलीट्यूड एंड फेस रिमेन्स सेम। That means it does not change. That means it does not change. ठीक है, उस समय हम लोगों का कौन सा मॉड्यूलेशन रहेगा, उस समय हम लोगों का FM मॉड्यूलेशन रहेगा। अब हम लोग का थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हो गया, दैट इज फेस मॉड्यूलेशन। फेस में क्या हो गया, फेस वेरीज बट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। दैट मीन्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। सिंपल से याद रखना, जो मॉड्यूलेशन रहेगा वो चेंज होगा, बाकी दोनों कांस्टेंट या फिर सेम, ठीक है। अब यही डायग्राम से हम लोग रिलेट करके भी हम लोग याद कर सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये हम लोगों का जो C(t) है, ये हम लोगों का क्या है, कैरियर सिग्नल, कैरियर, ठीक है। थोड़ा उस पे जानते हैं, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल हम लोगों का कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ये हम लोगों का ऑसिलेटर से होता है, होता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये देखो, ये हम लोगों का पूरा हाई फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए एकदम क्या है, ये एकदम पास पास में, पास पास में। अब हम लोगों का ये है, ये हम लोगों का क्या है, M(t). M(t) मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये इसको पहले थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करने में और ज्यादा इजी रहे, ठीक है। अब ये देखो, ये हम लोगों का क्या हो गया, कैरियर सिग्नल। और कैरियर सिग्नल हम लोगों का कैसे जनरेट होगा, ये हम लोगों का जनरेट होगा बाय ऑसिलेटर, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोगों का ये वाला है, और हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये क्या हो गया, एकदम ये वाला देखो, ये ऐसे करके, ये वाला एकदम पास पास में है, ये वाला, ठीक है। ये चीज याद रख लेना, पूरा पास पास में रहेगा। फिर उसके बाद हम लोगों का ये सेकेंड का आता है, दिस इज मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल हम लोगों का कैसा रहता है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहां से हम लोग ये तो इजीली कंपेयर करके ये बना सकता है, ठीक है। अब ये हम लोगों का लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस में, ये वाला, ठीक है। ये वाला हम लोगों का किसके लिए हो गया, दिस इज आवर मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल। अब हम लोगों का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने अभी डेफिनेशन बताया और डिस्टिंग्विश करके बताया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोगों का एम्पलीट्यूड वेरीज बट फेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज, बट फेज एंड फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, हम लोग का सेम रहेगा। अब देखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखो, ये वाला यहां पर हम लोग का देखो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वेरीज, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये देखो ये वाला, ये एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। बट हम लोगों को एक पॉइंट याद रख लेना, ये देखो
यहाँ पर जितना फ्रीक्वेंसी से है वही वो है, ये देखो ये वाला, यहाँ पर जितना इससे है उसी से है कि नहीं, ये वाला फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, फेस चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जितना फेस से उतना फेस से चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये वाला देखो ये हम लोग का चलते ही जा रहा है। दैट मीन्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो वेरीज होगा वो ओनली एम्पलीट्यूड होगा, फेज एंड फ्रीक्वेंसी हम लोगों का फेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगा। चलो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोगों को सेकंड पार्ट देखना है, किसका देखना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेरी होगा, कैसे, ठीक है, ये हम लोगों को समझना है। ये देखोगे यहां तक, ये साइकिल तक, ठीक है, ये वाला साइकिल तक, यहां पर थोड़ा और डिप में वो कर देते हैं, ये वाला साइकिल तक, ठीक है, रेड से बना है, ये वाला साइकिल तक, ये हम लोगों का पॉजिटिव में, तो ये देखो ये हम लोगों का जैसा यहां पर ये वाला है वही से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग ये वाला रीजन में पहुंचे, ये वाला रीजन में, इस समय हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, चेंजेस। एक्चुअली ये कब चेंज होता है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। अब क्योंकि ये देखो ये हम लोगों का जैसे मैसेज सिग्नल नेगेटिव में है, तब यहां पर जब मॉड्यूलेशन करेंगे तब ये देखो फ्रीक्वेंसी हम लोगों का चेंज हो गया, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है कि नहीं, सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने यही चीज बोला है, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज एंड फेज डज नॉट चेंज, किसमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी सिर्फ वेरी किया ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल में, यहां पर हम लोग का फिर पॉजिटिव हुआ जैसे का तैसा, फिर नेगेटिव साइकिल में क्या हो गया, हम लोगों का चेंज हो गया। ये हम लोगों का किसके लिए हो गया, ये हम लोगों का सेकेंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम लोगों का थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन आता है, वो कौन सा मॉड्यूलेशन रहेगा हम लोगों का, थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज पीएम। दैट मीन्स ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, कैरियर रहेगा ही, मैसेज रहेगा ही, कैरियर क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी, मैसेज रहेगा। ये दोनों का मॉड्यूलेशन करने के बाद जो हम लोगों को आ रहा है, ये याद रखना, दिस नंबर 1 एंड नंबर 2 इज मैंडेटरी, तब जाके ये आउटपुट मिला, एएम का आउटपुट मिला, और ये हम लोगों का किसका मिला, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भी आउटपुट मिला। अब हम लोगों का नंबर थर्ड टाइप है जो हम लोग क्या बोलेंगे, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फेज वेरीज बट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। देखते हैं कैसे, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये देखो ये गया, ये पॉजिटिव साइकिल तक, ये देखो यहां तक, सिर्फ नेगेटिव साइकिल में ही चेंज होगा, ये पॉजिटिव साइकिल में हुआ, मैसेज का अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल पॉजिटिव साइकिल। ये पॉजिटिव साइकिल में देखोगे तो ये ऐसे करके यहां तक गया, लेकिन जैसे ये यहां पर पहुंचा, जैसे ये नेगेटिव साइकिल में पहुंचा, उस समय ये यहां पर देखो, ये हम लोगों का लगने के बाद तुरंत यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर लगने के बाद यहीं पर तुरंत स्टार्ट हो रहा है, ये देखो लगने के बाद तुरंत स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस ऑल द साइकिल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट में भी देखो, ये वाला हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज फेज मॉड्यूलेशन। दैट मीन्स फेज मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है हम लोगों का, फेज वेरीज बट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम लोग का, चेंज नहीं होता है। फेज देखो ये हम लोगों का कैसा हो गया, ये वाला, ठीक है, इनिशियली ऐसे करके था, जैसे नेगेटिव साइकिल आया ये हम लोगों का, ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, फेज वेरीज। फेज मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पर हम लोगों का आ गया, दैट मीन्स ऐसे जाके ऐसे आ गया, दैट मीन्स फेज हम लोगों का कितना हो गया, हम लोगों का यहाँ पर वेरीज हुआ, ठीक है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, फेज मॉड्यूलेशन। अब यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ,
इससे पहले मैं कुछ और पोर्शन डिस्कस कर लेता हूं, फिर वी विल डिस्कस इट। यहां पर अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है ये देखो, क्वेश्चन में हम लोगों का यहां पर देखते हैं, ये क्वेश्चन में ये देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंटीना, ठीक है। डाइपोल एंटीना, लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना, हम लोग जब भी डाइपोल एंटीना का डिजाइनिंग करेंगे जो लेंथ रहेगा वो हमेशा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मेरे जब तुम लोगों को मॉड्यूलेशन एंड इस नेसेसिटी में था वहीं पर बोल दिया, जो लेंथ ऑफ द एंटीना रहेगा वो हमेशा लैम्डा बाय 4 रहेगा। वो किसके लिए रहता है, डाइपोल एंटीना के लिए रहता है। सो L इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोगों को पता है लैम्डा मतलब क्या होता है, C बाय एफ, और फ्रीक्वेंसी दिया है तो C मतलब कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है 5 × 10⁻, ठीक है। तो यहाँ पर 8, 5 × 10⁻, कैंसल हुआ, कितना आया 0.6। सो लेंथ ऑफ द डाइपोल एंटीना कितना हो गया हम लोग का, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, 0.6 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 0.15 मीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी था। नंबर सेकेंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अ कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज, दैट मीन्स हम लोगों का जो ये दिया है, दैट मीन्स क्या दिया हम लोग का, AC दिया है, इज यूज टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल। अच्छा चलो, मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना है। एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या दिया हम लोगों को, कैरियर वेव। व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 75%। 75% मतलब 0.75 होगा कि नहीं, क्योंकि 75 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। दैट मीन्स यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 0.75 इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय AC। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब क्या हो गया हम लोग को AM निकालना है। AM मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, AC इंटू 0.75, और AC कितना दिया हम लोग को, 12 इंटू 0.75। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ जो भी मॉड्यूलेटिंग रहेगा वो कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। ये इजी है, ये इसका क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। सो दूसरा टाइप, अब ये चीज याद रख लेना, ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल है। व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज केप्ट लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। क्यों, क्योंकि हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओवर मॉड्यूलेटेड हो जाएगा। ओवर मॉड्यूलेटेड मतलब डिस्टोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ओवर मॉड्यूलेशन दैट मीन्स म्यू हमेशा ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, तब हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का ओवर मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज डिप्ड एंड डिस्टोर्शन अकर्स इन द रिसेप्शन। मतलब यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा तब जो हम लोगों का ओरिजिनल सिग्नल है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ओरिजिनल सिग्नल कैनॉट बी रिकवर्ड, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को इजीली कैलकुलेशन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाएगा हम लोगों को और मतलब क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, ये भी हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी, दैट मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 10 वोल्ट, एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड ए मिनिमम कितना दिया हम लोगों को 2 वोल्ट। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हम लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब फॉर्मूला पता है AM डिवाइडेड बाय AC, लेकिन ये वाला यूज नहीं होगा, नॉट यूज। वाई, बिकॉज ये हम लोग यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को AM अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, AC अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज कर दे, A मैक्स माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम। अब देखो मैक्सिमम कितना दिया है
10, मिनिमम 2 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम 10 प्लस 2, म्यू इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3, बहुत सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 0.67 के करीबन भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है 10 किलोहर्ट्ज, एंड यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है पीक वोल्टेज कितना दिया हम लोग को 10 वोल्ट दिया है, ठीक है, इज यूज टू मॉड्यूलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये इसका मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, ये देखो म्यू इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई ए सी 10 डिवाइडेड बाई 20, लेकिन इस पे हम लोगों का साइड बैंड का कैलकुलेशन नहीं दिया है। साइड बैंड मतलब कितना हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, ये हम लोगों का होता है अपर साइड बैंड, ये हम लोगों का होता है लोअर साइड बैंड। तो आराम से कैलकुलेट कर लो 1 मेगाहर्ट्ज प्लस, ये इसमें देख रहा हूं साइड बैंड, ठीक है, ये इरेज कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद बता दे रहा हूं। अब इसके लिए साइड बैंड के लिए, ठीक है, नंबर बी एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बैंड और एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड, दैट मीन्स यहां पर अपर साइड बैंड एफ सी कितना दिया है, वहां पर देखोगे 1 मेगाहर्ट्ज, तो एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बैंड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज प्लस ये हम लोग को 10 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट कर लेना, और लोअर साइड बैंड हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 10 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट कर लेना, इजी है। अब एक लास्ट डिस्टिंग्विश बता दे रहा हूं, ये देखते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ एम एंड ए एम, ठीक है, डिस्टिंग्विश बोल के आएगा। तो यहां पर मैंने 4 ठो ये पार्ट लिया है। एफिशिएंट ट्रांसमिशन में ये बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है, लेकिन ये एएम के केस में हम लोगों का मोस्ट पावर गोस वेस्ट, दैट मीन्स जितना हम लोगों का पावर है वो ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट कर रहा था पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, तब हम लोगों को P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय लैम्डा का होल स्क्वायर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पावर वेस्ट हो जाता है, इसीलिए एफएम को थोड़ा इफिशिएंट माना जाता है। बैंडविड्थ ऑफ चैनल, इट रिक्वायर्स नियरली 10 टाइम्स टू दैट ऑफ द एएम, दैट मीन्स जितना ज़्यादा हम लोगों का बैंडविड्थ रहेगा उतना यूटिलाइजेशन अच्छा रहेगा, रिलेटिवली स्मॉलर बैंडविड्थ, ठीक है। फिडिलिटी मतलब यूज करने में हाई फिडिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो यूज करने के लिए साइड बैंड से वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन रिलेटिवली लो फिडिलिटी इन रिसेप्शन, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो यूज़ करने के लिए वहाँ पर साइड बेंच हम लोग का थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग रहेगा, लेकिन बस जानना है। एरिया ऑफ रिसिप्टर बीइंग एलओएस, एलओएस मतलब होता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। रिसेप्शन इज मच स्मॉलर, ये तो एक थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा तुम लोग क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है।